तो आप 5 डायलॉग को लेकर विरोध कर दीजिए और अपना जो भविष्य है वो खराब कर लीजिए। हमारी आस्था धर्म के साथ अगर गलती से भी ऐसे कोई करेगा, चाहे एक डायलॉग हो, चाहे 5 हो, चाहे एक शब्द हो, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल विरोध हम खुलकर कर रहे हैं, करते रहेंगे आखिरी सांस तक। तो भोजन की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, कुंटलों में है, और उल्टी छोटा बच्चा 3-4 साल का कितना कर सकता है? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम। तो क्या आप उस भोजन को खा सकते हैं या किसी को खिला सकते हैं? आप इतना बताइए मुझे। अगर इसमें आपको लगता है कि 5 डायलॉग बुरे हैं तो 5 डायलॉग को छोड़िए, बाकी के डायलॉग का तो आनंद लिया जा सकता है ना। अगर आप अपनी मन की खुजली शांत करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए नहीं है प्रश्नोत्तरी का। जी ओम नमः शिवाय। हेलो, हाँ जी, आप जो टीवी पर जिनका प्रोग्राम आता है वो वही है ना? जी बोल रहा हूँ, बताएं। जी, आप आदि पुरुष का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे बस यही जानना है कि आप क्यों कर रहे हैं। कोई तो रीजन होगा। आप अपना नाम बताएं पहले तो। नाम छोड़िए, अगर आपके पास जवाब है जवाब दीजिए। जवाब दूंगा बिल्कुल। अगर आप अपनी मन की खुजली शांत करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए नहीं है प्रश्नोत्तरी का। इस कार्यक्रम का मतलब ही है कि जीव की जिज्ञासा को शांत करना। जिज्ञासा ही है, जिज्ञासा ही है। जिज्ञासा है तो मैं आपकी जिज्ञासा बिल्कुल समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपना पहले नाम बताना होगा कि मेरी बात किससे हो रही है। जी, मैं गोरखपुर से हंसराज बोल रहा हूँ। जी जी हंसराज जी, आपका प्रश्न है आदि पुरुष का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए विरोध। उसमें कैसे कैसे डायलॉग्स का उपयोग किया है आपने नहीं सुना? मैंने खुलकर वीडियो में बोला है, अपनी मर्यादा को भूलकर मैंने बोला है, अपने धर्म की रक्षा के लिए। मेरी मर्यादा मुझे परमिशन नहीं देती जिस तरीके के डायलॉग है मैं उनका उपयोग कर सकूं स्क्रीन पे आके, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बोला है। तो क्या उस फिल्म में सिर्फ वही 5 डायलॉग है जिस डायलॉग को लेकर आप चल रहे हैं? उस फिल्म में तो और भी सारे डायलॉग हैं, 4000 डायलॉग हैं। मनोज मुंतशिर ने भी इस बात को कहा है कि 4000 डायलॉग हैं, उसमें से 5 डायलॉग को लेकर आप पूरे धड़ल्ले से बोल रहे हैं, तो बाकी के जो अच्छे डायलॉग हैं उनको लेकर भी बोलते हैं। अगर उसमें आपको लगता है कि 5 डायलॉग बुरे हैं तो 5 डायलॉग को छोड़िए, बाकी के डायलॉग का तो आनंद लिया जा सकता है ना। तो आप बात का आपको छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अन्यथा ना लेना, बुरा मत मानना। नहीं, आप बहुत कड़वा सा उदाहरण है, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। अपने घर पर आप कोई पार्टी करें, भंडारा करें, कुछ भी करें, हजारों लोगों को उसमें आप बुलाएं, या आप किसी के यहाँ पार्टी में जाएं, कुछ भी लगा लीजिए, और वहां पर आपके घर का जो छोटा सा बच्चा है या जिसके यहाँ आप जा रहे हो पार्टी में, उनके घर का जो छोटा सा बच्चा है, उस भोजन का जो भगोना है उसमें थोड़ी सी उल्टी कर दे, तो भोजन की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, कुंटलों में है, और उल्टी छोटा बच्चा 3-4 साल का कितना कर सकता है? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम। तो क्या आप उस भोजन को खा सकते हैं या किसी को खिला सकते हैं? आप इतना बताइए मुझे। आप क्या करेंगे, खा लेंगे? नहीं भाई, पूरे भोजन में तो उल्टी मिल नहीं गई, जहाँ करा है उसको निकाल के फेंक दो, बाकी को खा लो। फिर क्यों नहीं खा रहे हो आप उस भोजन को? मतलब पूरा भोजन दूषित हुआ या नहीं? हाँ या ना, इतना बताओ आप मुझे सिर्फ। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बच्चे ने पूरे भोजन में उल्टी कर दिया, थूक दिया, तो वह पूरा भोजन ठीक है। चलिए, आप खाओगे या नहीं खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे ना? हाँ। तो 4000 डायलॉग तो आपको अच्छे लग रहे हैं, 3995 डायलॉग, और 5 जो डायलॉग बुरे हैं उन पर मैं ध्यान ना दूं, तो वह 5 डायलॉग जो है वो पूरे 4000 का नाश कर रहे हैं, 4000 में जहर डाल रहे हैं, 4000 में उल्टी कर दे रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप नजरअंदाज, आप जब उस बच्चे की उल्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो सब्जी में छोटी सी गलती उस बच्चे ने करी है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, जबकि सब्जी की मात्रा बहुत ज्यादा है, वही स्थिति इस फिल्म की है। अच्छे डायलॉगों की आपकी स्थिति में होगी ज्यादा, उन 4000 में भी मैं कम से कम 200 डायलॉगों में कमी निकाल सकता हूँ, अभी तो मैंने 5 में ही निकाली है। लेकिन हमारे आस्था धर्म के साथ अगर गलती से भी ऐसे कोई करेगा, चाहे एक डायलॉग हो, चाहे 5 हो, चाहे एक शब्द हो, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल विरोध हम खुलकर कर रहे हैं, करते रहेंगे आखिरी सांस तक। ठीक है, आप करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना जी। हाँ, अब लेकिन आप मुझे ये बताइए, एक तरफ तो बोलते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। तो वही अब राम का प्रचार किया जा रहा है, अब मूवी बना के। अब इस तरीके से अगर विरोध करेंगे
तो जो रामायण आगे भी जो जितने भी मैथोलॉजी पर आधारित फिल्म बनाने का सोच रहे होंगे वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग हस्त करवा रहे हैं उनका बाइकआउट कराएंगे तो उनका 100 करोड़ रुपया अगर उनका डूब गया तो आगे भविष्य में कोई इस तरीके की मूवी बनाएगा तो फिर क्या होगा? आप बताइए। जो नए बच्चे कितने बच्चे हैं जो रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं या जितने वाल्मीकि रामायण है, कितने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं? न के बराबर पढ़ रहे हैं। न के बराबर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी। तो वो तो यही रामायण देख के जानेंगे उनके बारे में। अब आप इस तरीके से विरोध करेंगे तो नए वाले जो है प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस करेंगे नहीं तो आपके नए बच्चे कैसे जानेंगे राम के बारे में? इसका उत्तर है कोई आपके पास? बिल्कुल उत्तर है। हाँ, बिल्कुल उत्तर है। मैं दे रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो आप 5 डायलॉग को लेकर विरोध कर दीजिए और अपना जो भविष्य है वो खराब कर लीजिए। आप किसी डॉक्टर के पास उपचार लेने गए, ठीक है, उस डॉक्टर को अच्छी तरह नॉलेज है, आपका इलाज किया, आपका बुखार उतर गया जी, और फिर आपको बुखार चढ़ा, आप किसी और डॉक्टर के पास चले गए जी, उसको नॉलेज नहीं है बुखार में कौन सा इंजेक्शन लगना है और इंजेक्शन कैसे लगना है, सिरिंज में से हवा निकाली जाती है कि नहीं निकाली जाती है। जरा सी हवा एयर जो है सिरिंज से आपके शरीर में चली गई इंजेक्शन लगाते समय, तो क्या होगा? आप बुखार से मरोगे या इंजेक्शन लगने से मरोगे? बताओ। इंजेक्शन में अगर हवा चली जाए तो मर जाता है आदमी कि नहीं मर जाता है? ये तो नहीं पता, लेकिन मर जाता है। हमने सुना है ऐसा, मर जाता है। ठीक है, मर जाता है। दूसरी बात, नॉलेज बच्चों को राम की नहीं है, रामायण की नहीं है, ये हमारे धर्म का पतन हो रहा है, मानता हूं मैं आपकी बात। लेकिन अगर गलत जानकारी हो गई, राम का, श्री हनुमान जी महाराज का जो दृश्य है, जो असली स्वभाव है, जो असली स्वरूप है, उसकी जगह कुछ और दिखाया जा रहा है, अगर वह सीख लिया तो इससे अच्छा तो ना जानकारी होना वही अच्छा है, गलत सीखने से अच्छा है। कम से कम और नाश तो नहीं होगा उसका। इस फिल्म को तो एक हिंदू ने बनाया। अच्छा। आप जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने से पीछे आपको पहले बहुत सोचना चाहिए। इस फिल्म को हिंदू ने बनाया, उसका जो स्क्रिप्ट लिखा है वो हिंदू लिखा है, सब कुछ हिंदू लिखा है। तो जितने क्या राम सिर्फ आपके हैं, हनुमान सिर्फ आपके हैं? जितने हनुमान आपके उतने ही तो उनके भी हैं। अगर उन्होंने अपने हनुमान के बारे में कुछ लिख दिया तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वो तो माफी भी मांग रहा है। देखिए, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना मैं कोई फिल्म मेकर हूँ कि वो मेरे बिजनेस में कंपटीशन के लिए उतरे हैं। रही बात हिंदू की, तो अगर वह हिंदू है तो क्या सिर्फ राम उनके हैं? राम तो प्रत्येक हिंदू के हैं, सबका अधिकार राम पर बराबर है। राम तो रावण के भी थे राम, लेकिन क्या रावण की गलती को भगवान श्री राम ने माफ किया? तो फिर कैसे इनकी गलती को माफ किया जा सकता है? गलती अपना करे या पराया करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरे धर्म का, मजहब का व्यक्ति ऐसी फिल्म बना दे तब भी बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदू बनाएगा, ब्राह्मण बनाएगा, क्षत्रिय बनाएगा, शूद्र बनाएगा, वैश्य बनाएगा, तब भी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं हंसराज जी ये कह रहा था कि रावण को क्या भगवान ने माफ कर दिया? और कितने हिंदू ऐसे हुए? सुग्रीव पर कृपा करी, किष्किंधा का राजा बना दिया, बाली को क्यों नहीं बनाया राजा? बाण मार दिया उसको, छिपकर मारा, बाण क्यों मारा? अब ये तो दूसरी बात होगी। अब तो नहीं, दूसरी बात नहीं हो गई। देखो, आप हिंदू और